कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 72। इससे पहले हमने 71 पेपर डिस्कस कर लिए जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 72। यदि आप टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको मिलने वाला है 10,000 प्लस क्वेश्चंस। उसके साथ ही साथ फॉर्मूला बुक, क्विक रिवीजन बुक आपको मिलेगा जिसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और विद सॉल्यूशन विथ आंसर उनका आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें आपका लगभग 72 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आप हिंदी एंड इंग्लिश कोई भी मीडियम से हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके लिए आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको इस वीडियो बताया भी जाएगा कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन होना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हम अब टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ऐप का लिंक मिलेगा गूगल क्लासरूम या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको, यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो हिंदी मीडियम का आपको मटेरियल मिल जाएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे हो तो आपको इंग्लिश मीडियम से जो है मटेरियल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें लगभग यहाँ पे 70 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 670 पेपर मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट वाइज यहाँ पे पेपर आपको मिलेगा। लगभग यहाँ पे 70 पेपर कंप्लीट हो चुका है और रेगुलर यहाँ पे पेपर अपलोडेड होते हैं, तो इससे भी आपका प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि आपने सिलेबस कवर कर लिया तो ये आप टेस्ट सीरीज देके अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। और ये बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैप्टर वाइज यदि क्वेश्चन सोल्व करने चाहते हो तो यहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। 20 ईयर के यहाँ पे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, तो वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे क्वेश्चन है तो इनके यदि आपको आंसर समझ में नहीं आता है कैसे सॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा। देखो पूरा हिंट और पूरा आपको जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा कि किस तरह से इसका आंसर आया। यदि आप इतना भी कर लेते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी मटेरियल मिलने वाला है। यदि आप उतना भी कर लेते हैं तो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका चार्जेस भी आपका बहुत कम चार्जेस है, जिसमें आपका बात करें और भी आपको मटेरियल मिलने वाला है। क्योंकि रीजन्स बुक आपको मिलेंगे, सारा फॉर्मूला बुक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सोर्स नोट्स मिल जाएंगे जिसे आप अपना रिविजन कर सकते हो। ओके, इस तरह से पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो सारा आपका इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलास है वो आपको दिए गए ताकि आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी गलत नहीं कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। और इस सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपका ओनली 499 है, जहाँ पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको लगभग 70 पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन हो जाइए। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे या आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर आपको दिखाए गए हैं वहाँ से आप व्हाट्सअप कीजिए। उसके बाद आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आपको पेमेंट प्रोसेस के बाद आपका पेमेंट है वो ओनली ऑन 499 है। वो पेमेंट प्रोसेस के बाद आपको तुरंत विद इन 5 मिनट में आपको सभी क्लासेस के कोड वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आप अपना रीजन स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन को और हाईएस्ट मार्क्स तक ले जा सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही टेस्ट सीरीज का। अब आगे आप वीडियो देख लीजिए, कितना बायोलॉजी का पेपर या कोई भी पेपर हो वो आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टॉप वॉच की न्यूनतम गिनती 0.2 सेकंड है। एक लोलक को 20 दोलनों का समय 25 सेकंड मापा गया तो समय के माप में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको आपको इसका क्या आंसर जाएगा। तो फर्स्ट में आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है। कैलकुलेशन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। कई कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी में ही कैलकुलेशन में गलतियाँ कर देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप समय ले सकते हो। तो आपका फर्स्ट में क्या आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो यहाँ पे आपका सेकंड में क्या आंसर जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड त्वरण A1 के साथ विश्राम से प्रारंभ करता है तो 2 सेकंड के बाद एक अन्य वस्तु B त्वरण A2 के साथ आराम से शुरू होती है। यदि वे A की शुरुआत के बाद 5वें सेकंड में समान दूरी तय करते हैं तो A और B का अनुपात क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा। तो सेकंड में आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा सी।
सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीन अलग अलग वस्तु है M1 M2 M3 आराम से एक बिंदु से अलग अलग घर्षण रहित पर्थों पर गिनती की अनुमति दी गई है। जमीन पर पहुंचने में तीनों वस्तु की गति का अनुपात होगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में इसके सारे ऑप्शंस देख लेने हैं, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा। ओके, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर थर्ड में जाने वाला है, वो आपका जाएगा बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है एक बंदूक 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागती है। इसके कारण बंदूक 1 मीटर प्रति सेकंड पीछे धकेला जाता है। फिर 10 का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान है 10। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे ओके कितना जो है बंदूक का द्रव्यमान होगा। तो जी कितना आपका आंसर जाएगा, क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ में क्या आंसर जाएगा, फोर्थ में आपका राइट आंसर जाएगा एक। ए आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो सतहों को लेपित किया जाता है सदैव तो वे करेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिक्स्थ में जाएगा आंसर फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा कथन राइट है। चार ऑप्शंस दिए गए, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स में आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका जाएगा ए आपका राइट आंसर जाने वाला है। क्या आंसर जाएगा, ए आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 10 केजी द्रव्यमान की एक गेंद है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रही है। यदि 5 किलो द्रव्यमान की एक अन्य गेंद के प्रहार करता है तो 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो टक्कर लचीदार होता तो उसका वेग होगा। तो उसका वेग क्या होगा, दोनों का V1 और V2 आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो सेवंथ में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है 10 द्रव्यमान की गोली है 1000 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से राइफल से छोड़ती है। तो 500 मीटर के सेकंड के वेग के साथ उसी सतह पर पृथ्वी से टकराती है। तो वायु के प्रतिरोध को काबू में किया गया कार्य पूछा गया है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 8 में क्या जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट है यदि ये जानते हुए कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना है तो इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 1/4 है। यदि सतह पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग दे रखा है तो चंद्रमा की सतह पर पलायन कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 9th में इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 9th में इसका राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हुक का लॉन्च के नियम के अनुसार यदि तनाव बढ़ जाता तो तनाव का अनुपात होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की ओर आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 10 में राइट आंसर जाने वाला है, वो बी आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे भी ऑप्शंस में नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें किसी धातु के थोक मापक दे रखा है आपको, ओके, और उसका पाइसन अनुपात दे रखा है और अणुओं के बीच की औसत दूरी यहाँ पे दे रखी है। तो बल स्थिरांक यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को इसको सोल्व कर सकते हो। तो 11 में इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 11 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका ए राइट आंसर जाएगा। क्या राइट आंसर जाएगा, ए आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम की ओर देख सकते हो क्वेश्चंस को, और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 12 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा ठंडी सुबह के छूने पर धातु की सतह लकड़ी की सतह की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है क्योंकि धातु में है। धातु में क्या है, तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला वो बी आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, बी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक उस दिन की सापेक्ष आर्द्रता जब 12 डिग्री सेल्सियस पर 10 वाल्व के आंशिक दबाव दे रखा है। तो तापमान भी आपको सब चीज़ें आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा। 13 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे परम शून्य वह तापमान है जिस पर है। तो यहाँ पे स्लट जीरो ऑफ टेम्परेचर एट विच। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा। तो 14 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक कण का आयाम 25 सेंटीमीटर दे रखा है, समय अवधि 3s दे रखा है, ओके। तो उन दोनों के बीच 12.5 सेंटीमीटर के बिंदु के बीच गति करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है
और इसमें राइट आंसर की 15 में क्या जाएगा, तो 15 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा, 15 में ए आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 340 हर्ट्ज आवृत्ति के न्यूनतम काटा कंपन किया जाता है तो 120 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ट्यूब पर ठीक ऊपर ट्यूब को पानी धीरे धीरे डाला जाता है। अनुवाद के लिए आवश्यक जल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ पे सब चीज़ें आपको दे रखी है। हवा की ध्वनि की गति भी आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 16 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा ए। ए आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 इलेक्ट्रोप्लेटिक का उपयोग किसके करने के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 17 में आपका डी राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। एक यहाँ पे देखा थर्मोकपल का ठंडा जंक्शन 10 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको जब गर्म जंक्शन पर 530 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखा जाता है तो तब तापमान क्या होगा, तरसे तापमान क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया आपसे और इसमें राइट आंसर 18 में क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो सी राइट आंसर जाएगा। सी आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। एक आवेशित कण का क्षेत्र के आराम से छोड़ा जाता है तो समान विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के समांतर होता है तो कण की गति क्या होगी। तो यहाँ पे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर 19 में क्या जाएगा, 19 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो ए आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1000 घुमावों को 4 सेंटीमीटर 2 फलक क्षेत्रफल वाले वर्ताकार अनुप्रस्थ काट की कुंडली में अपनी ध्रुवी के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है। तो यहाँ पे सब चीज़ें दे रखे हैं और आपको ये में पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 20 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा ए। ओके ए आपका राइट आंसर जाएगा। ओके तो यहाँ इस टेस्ट में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर किया आपको दे रखा है, जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं उनको ये सारा पेपर मिल जाएगा, लेकिन हम यूट्यूब पे ओनली 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो ठीक है और आपको टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपकी फुल्ली एग्जाम पैटर्न में होंगे। ओके तो ये चीज़ समझ में आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो, जो मिनिमम चार्जेस में आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन करके एक हाईएस्ट स्कोर की ओर जा सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और उसके बाद पेमेंट प्रोसेस के बाद आपको जो है क्लास कोड्स वगैरह मिल जाएंगे। ओके तो यहाँ पे आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख लो और यदि किसी स्टूडेंट को करेक्शन लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।